6 दिसंबर साल 2021 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले वैजापुर तहसील के लाड़ गांव में एक लड़का गली में खड़ा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब वहां पर रहने वाले लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर देखा तो उन लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि उस लड़के के हाथ में एक लड़की का कटा हुआ सिर था। वो लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैंने इसे इसके गुनाहों की सज़ा दे दी। लेकिन वह लड़का कौन था और उसने किसका कत्ल किया था, जिसकी वजह से लाड़ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद में सनसनी फैल गई थी। दरअसल साल 2021 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के गोरे गांव में एक थोरे फैमिली रहा करती थी, जिसमें घर के मुखिया संजय थोरे के अलावा उसकी पत्नी शोभा थोरे, बेटी कीर्ति और बेटा संकेत थे। संजय थोरे एक किसान थे। उनका बेटा संकेत भी अपने पिता संजय के साथ खेती के काम में हाथ बटाए करता था। 17 साल का संकेत हाई स्कूल में पढ़ता था, जबकि उसकी बहन कीर्ति उससे 2 साल बड़ी थी, जो कॉलेज में पढ़ती थी। और फिर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही एक दिन कीर्ति की मुलाकात कैलाश प्रजापति नाम के एक लड़के से हुई। कैलाश प्रजापति गोरे गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर लाड़ गांव में रहता था। कैलाश का परिवार भी खेती किसान ही करता था, लेकिन कैलाश का परिवार कीर्ति के परिवार जितना संपन्न नहीं था, यानी वह लोग उतने अमीर नहीं थे। 23 साल का कैलाश प्रजापति भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें कीर्ति थोरे पढ़ती थी। कीर्ति और कैलाश के बीच होने वाली मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गईं। इसके बाद कीर्ति और कैलाश के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में होने लगे। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन फिर साल 2021 को जून के महीने में कीर्ति अचानक से गायब हो जाती है। उसके अचानक लापता होने की खबर सुनकर पिता संजय थोरे और कीर्ति का पूरा परिवार काफ़ी परेशान था। वह लोग उसे रात दिन तलाश कर रहे थे, लेकिन कीर्ति उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। और फिर थक हार कर कीर्ति के पिता संजय थोरे पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां वह अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। इस घटना के बारे में पता चलते ही पुलिस भी कीर्ति को ढूंढने में लग जाती है। उसे तलाश करते करते कई दिन बीत चुके थे, लेकिन कीर्ति का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। कीर्ति के परिवार वालों को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी कि आखिर उनकी बेटी को किसने किडनैप कर लिया था। और अब सभी लोग यह मानने लगे थे कि शायद कीर्ति का किसी ने कत्ल कर दिया है। लेकिन तभी अचानक उन्हें खबर मिलती है कि कीर्ति मिल गई है और वह पुलिस स्टेशन में है। इस बात का पता चलते ही संजय थोरे और उसका परिवार कीर्ति को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कीर्ति को किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि वह खुद ही घर से भागी थी। वह अपने प्रेमी कैलाश प्रजापति के साथ घर से भागी थी और उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। यानी जिस कीर्ति की गुमशुदगी को लेकर पिता संजय थोरे इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उसने खुद ही घर से भागकर शादी कर ली थी। इस बात से संजय थोरे को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह बदनामी के डर से घर ही घर में रहने लगे थे। और फिर एक दिन संजय थोरे भी अचानक से गायब हो गए। इस खबर ने एक बार फिर कीर्ति के परिवार वालों को चिंता में डाल दिया। इधर पुलिस ने भी संजय थोरे की तलाश शुरू कर दी, पर संजय थोरे का भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद संजय थोरे खुद ही वापस घर लौट आए। उनसे पूछने पर पता चला कि वह बेटी के घर से भागकर शादी करने से शर्मिंदा होने के कारण घर से भाग गए थे। असल में वह रिश्तेदारों और समाज के ताने नहीं सुनना चाहते थे। उन लोगों के तानों से बचने के लिए संजय थोरे ने घर से भाग जाना ही सही समझा। और जब उनको लगा कि अब यह मामला थोड़ा ठंडा पड़ चुका है, तो वह फिर से वापस लौट आए थे, जहां संजय थोरे के परिवार को समाज से अपमान और ताने सुनने को मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति और कैलाश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के सपने देख रहे थे। हालांकि कीर्ति के परिवार की तरह ही कैलाश के परिवार वाले भी उन दोनों के भागकर शादी करने से काफी नाराज थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद कैलाश के घर वालों ने कीर्ति और कैलाश को माफ कर दिया था। वो लोग कीर्ति और कैलाश को वापस घर आने को कहते हैं। उस दिन वो दोनों काफी खुश थे। इस तरह कैलाश के घर वाले कीर्ति को अपना लेते हैं। अब कीर्ति और कैलाश की जिंदगी की गाड़ी फिर से धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी, क्योंकि कीर्ति और कैलाश को उनके समाज ने फिर से अपना लिया था। लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब कीर्ति प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाती है, यानी कीर्ति मां बनने वाली थी। कीर्ति और कैलाश बहुत खुश थे, मगर अभी भी कीर्ति को कहीं ना कहीं अपने परिवार की याद सता रही थी। असल में उसके माता पिता ने अभी भी उसे माफ नहीं किया था। लेकिन फिर अचानक एक दिन कीर्ति के घर पर उसकी माँ शोभा थोरे मिलने के लिए आती है। कीर्ति अपनी मां के आने से बहुत खुश थी, लेकिन कैलाश के घर वालों को कीर्ति की मां का अचानक से यूं उनके घर आना कुछ खटक रहा था। वह लोग सोच रहे थे कि जब कीर्ति की मां इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, तो फिर वह अचानक कीर्ति से मिलने क्यों चली आई थी। खैर, कीर्ति की मां शोभा थोरे अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश नजर आ रही थी। वह कीर्ति से उसके पिता को भी मनाने की बात कहती है। इसके बाद जब कीर्ति की मां उससे मिलकर वापस जाने लगी, तो वह फूट फूट कर रो रही थी। कीर्ति भी अपनी मां को जाते हुए देखते बहुत ज्यादा रोने लगी, क्योंकि उस बेचारी को नहीं पता था कि शोभा थोरे अब उसकी मां नहीं बल्कि एक डायन बन चुकी थी। कैलाश और उसके परिवार वाले भी यह सब देख रहे थे। उनको भी यही लगा कि शायद कीर्ति की मां उससे बहुत प्यार करती है,
लेकिन फिर करीब 10 दिन बाद कीर्ति की माँ और उसका भाई संकेत थोरे फिर से कीर्ति के ससुराल में आते हैं। कीर्ति और उसका पति कैलाश दोनों घर पर ही थे, जबकि परिवार के लोग उस समय घर के सामने ही अपने खेत में काम कर रहे थे। अपनी माँ और भाई को देखकर कीर्ति की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह दौड़कर अपनी माँ और भाई के लिए घर का गेट खोलती है। कैलाश की तबीयत खराब थी, इसलिए वह घर के अंदर दूसरे कमरे में आराम कर रहा था। कीर्ति अपनी माँ और भाई संकेत को घर के अंदर ले गई। कैलाश भी कीर्ति की माँ और भाई से मिला। क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वह फिर से कमरे में जाकर लेट गया। कीर्ति ने अपने भाई और माँ को दूसरे कमरे में बिठाया और वह खुद उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। लेकिन जैसे ही कीर्ति किचन में पहुंची तो उसके पीछे पीछे चुपके से उसकी माँ और भाई भी किचन में पहुंच गए। इससे पहले कि कीर्ति कुछ समझ पाती, उसकी माँ और भाई ने उसे नीचे फर्श पर गिरा दिया। इसके बाद उसके भाई संकेत ने अपने साथ लाए। चापड़ी बहन कीर्ति पर बड़ तोड़ वार करने शुरू कर दिए। तभी अचानक रसोई में बर्तनों के गिरने की आवाज़ को सुनकर कमरे में लेटा कैलाश भी घबरा जाता है। वह जल्दी से भागकर किचन में जाता है, लेकिन वहां पर उसने जो मंजर देखा वह बहुत ही भयानक और दिल को दहला देने वाला था। कैलाश ने देखा कीर्ति नीचे फर्श पर पड़ी हुई है। उसकी माँ ने कीर्ति के पैरों को जोर से पकड़ रखा था और उसका भाई संकेत चापड़ा कीर्ति की गर्दन पर वार किए जा रहा था। यह सब देखकर कैलाश भी घबरा गया। उसने संकेत को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस समय संकेत पर तो जैसे कोई भूत सवार था। कैलाश के विरोध करने पर उसने कैलाश पर भी हमला करने की कोशिश की, मगर कैलाश वहां से भागने में कामयाब हो गया। संकेत ने कीर्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद संकेत अपनी बहन कीर्ति के सिर को लेकर उसके घर से बाहर निकला। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैंने अपनी बहन को उसके गुनाहों की सजा दे दी। फिर बाहर खड़े होकर लोगों के सामने ही उसने अपनी बहन के कटे हुए सिर के साथ एक सेल्फी ली, जैसे कि उसने कोई बहुत महान काम किया हो। इधर कीर्ति के पति कैलाश प्रजापति ने पुलिस को फोन करके इस घटना की जानकारी दे दी थी, लेकिन जब तक पुलिस बात पर पहुंचती है तब तक वह दोनों मां बेटे अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस घटनास्थल की जांच करती है, साथ ही कीर्ति के पति कैलाश से भी पूछताछ करती है। हालांकि कैलाश वारदात के बाद काफ़ी डर गया था, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह सारी बात पुलिस को बताता है। इसके बाद पुलिस कीर्ति के भाई संकेत और उसकी माँ शोभा को तलाश करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ संकेत अपनी बहन के कटे हुए सर के साथ खींची हुई फोटो को व्हाट्सएप 2 हो चुका था कि यह मामला ऑनर किलिंग का था। ऑनर किलिंग यानी अपनी प्रतिष्ठा और झूठी शान के लिए किसी का कत्ल कर देना पुकारने से है। ताज के दौरान संकेत ने बताया कि कीर्ति के घर से भाग जाने के बाद उनके परिवार वालों को पड़ोसियों और रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से कीर्ति के पिता संजय थोरे को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। जहां कीर्ति लव मैरिज करके अपने पति के साथ खुशी से रह रही थी, वहीं कीर्ति के परिवार वालों के अंदर लोगों के ताने सुन सुनकर कीर्ति के प्रति गुस्सा और नफरत हद से ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि कीर्ति और कैलाश एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी ये कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी, लेकिन फिर भी कीर्ति के माता पिता को यह शादी मंजूर नहीं थी। कीर्ति भी यह बात अच्छे से जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी उसकी पसंद की शादी करने की बात पर राजी नहीं होंगे, इसलिए ही उसने बिना बताए घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। लेकिन फिर शादी के कुछ महीनों बाद जब कीर्ति ने अपनी माँ और भाई को अपने घर पर देखा तो उसे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो चुका है। उसने सोचा कि उसके परिवार वालों ने उसे माफ़ कर दिया है, लेकिन उसकी सोच गलत थी, क्योंकि उसकी माँ उससे मिलने तो आई थी, लेकिन उसके मन में कीर्ति के लिए नफरत ही नफरत भरी हुई थी। उसकी माँ ने उसके घर जाते ही फूट फूट कर रोने का ड्रामा शुरू कर दिया, और जब शोभा को यह पता चला कि कीर्ति प्रेग्नेंट है और वह माँ बनने वाली है, तो उन लोगों में कीर्ति के लिए नफरत और गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। शो थोरे ने सोचा कि जिस बेटी के कारण उसे और उनके पूरे परिवार को इतने ताने सुनने पड़ रहे हैं, वह खुशी खुशी रह रही है और अपना परिवार बसाने की तैयारी में है। इन सब बातों को सोचकर कीर्ति की माँ शोभा ने अपने बेटे संकेत के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वह लोग कीर्ति का घर नहीं बसने देंगे, चाहे फिर उसके लिए उन्हें उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें कीर्ति का विश्वास जीतना ज़रूरी था, जिसके लिए उसकी माँ शोभा ने पहले तो उससे सुलह करने का नाटक किया और फिर 10 दिन बाद यानी 6 दिसंबर को अपने बेटे को साथ लेकर कीर्ति को कत्ल करने के इरादे से उसके ससुराल पहुंची। इधर कीर्ति ने जब माँ और भाई को अपने दरवाजे पर देखा तो उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला। वह उन्हें अपने साथ घर के अंदर ले गई। कीर्ति उनकी खातिरदारी में जुट गई। कैलाश को भी यकीन हो चुका था कि शायद अब कीर्ति की माँ ने उसे और अपनी बेटी को अपना लिया है, इसलिए वह भी निश्चिंत था। उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था कि उसकी सास और साला उस दिन उसकी पत्नी कीर्ति को कत्ल करने के इरादे से उनके घर पर आए थे। कीर्ति भी उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई थी। तभी उसकी माँ और भाई भी उससे बात करने के बहाने उसके पीछे पीछे किचन में चले गए और फिर मौका देखकर चापड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। संकेत को कीर्ति का गला काटने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उसकी माँ शोभा ने कीर्ति के पैरों को जोर से पकड़ रखा था। आप लोग कल्पना कीजिए वो कितना भयानक मंजर रहा होगा। इधर जब कीर्ति के पति कैलाश को घर में कुछ शोर सुनाई दिया तो उसने किचन में जाकर देखा, लेकिन उस भयानक मंजर को देखकर कैलाश भी कांप गया था।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके घर मेहमान बनकर आई उसकी सास और साला उसकी पत्नी को इतनी बेरहमी से कत्ल कर देंगे। लेकिन अपनी बहन को कत्ल करने के बाद भी संकेत का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। 17 साल के संकेत ने न सिर्फ अपनी बहन का सिर धड़ से अलग किया था, बल्कि उसने उसके कटे हुए सिर के साथ सेल्फी भी ली थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया हो। कैलाश के पड़ोसियों ने भी देखा था जब संकेत अपनी बहन के कटे हुए सिर को अपने हाथ में उठाकर लोगों को बड़े ही गर्व से दिखा रहा था। अगर आपने एक मराठी फिल्म सैराट देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा, उस फिल्म में ठीक इसी तरह लड़की के पिता और भाई उससे मिलने के बहाने आते हैं, लेकिन वो लोग धोखे से लड़की और उसके पति को कत्ल कर देते हैं। कैलाश, जो कि अपनी पत्नी के साथ नए जीवन के सपने देख रहा था, अब वह सदमे में था। उसकी पत्नी कीर्ति 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। वह दोनों बहुत खुश थे क्योंकि कुछ ही दिनों में उनके घर एक और नन्हा मेहमान आने वाला था। लेकिन संकेत और उसकी माँ ने कैलाश का घर उजाड़ दिया था। वह इस बात से सदमे में था कि आखिर कोई माँ और भाई इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो यही लगता है कि संकेत को ज़रूर इस कत्ल के लिए उकसाया गया होगा, क्योंकि संकेत उस समय केवल 17 साल का नाबालिग लड़का था। भले ही वह इस वारदात का मुख्य आरोपी था, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए इस जघन्य वारदात के मुख्य दोषी उसके माता पिता को और खास तौर पर उसकी मां को ठहराया जा रहा था। दरअसल इस कत्ल का पूरा प्लान भी उसी व्यक्ति ने बनाया था जिसने संकेत को अपनी बहन के खिलाफ उकसाया था और उसे घिनौना जुर्म करने पर मजबूर किया था। हालांकि वह इस बात को भी जानता था कि उसकी बहन कीर्ति प्रेग्नेंट थी। यानी उन दरिंदों ने यह भी नहीं सोचा कि वो लोग एक नहीं बल्कि दो कत्ल कर रहे हैं। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या संकेत के पिता संजय थोरे भी इस वारदात में शामिल थे, या फिर यह साजिश उन दोनों माँ बेटे ने ही रची थी। हालांकि पुलिस ने संकेत थोरे और उसकी मां शोभा थोरे को अरेस्ट करके जेल भेज दिया था, लेकिन पुलिस इस मामले में उस समय कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई थी। यानी अगर देखा जाए तो आरोपी पहले ही पुलिस की पकड़ में आ चुके थे, लेकिन फिर भी फैसले में देरी हो रही है। खैर, क्या एक भाई और एक माँ जिनके साथ कीर्ति ने अपना बचपन बिताया था, कैसे वो दोनों उस प्यार भरे रिश्ते को भूल गए थे? क्या वाकई समाज में बदनामी का डर इतना ज्यादा हो सकता है कि लोग अपनों को ही कत्ल करने पर उतर आए? क्या अपनी झूठी शान और सम्मान बचाने का यही तरीका है? क्या दो लोगों को प्यार करने पर इतनी कठोर सजा देना सही है? क्या कीर्ति के भाई संकेत का अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे को इतनी बेरहमी से कत्ल करना सही था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल क्राइम डिफाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।